students, how are you all? Today we are going to continue with our chapter number 6, major landforms of the earth. इससे पहले वाले वीडियो में आपने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था और ये तीन तरीके से डिवाइडेड है हमारा लिथोस्फीयर, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स. आपने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, माउंटेन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं और माउंटेन्स के हमें क्या यूज़फुलनेस है और क्या लिमिटेशंस है. आज के वीडियो में हम सेकेंड एलिवेशन ऑफ लिथोस्फीयर जो कि प्लेट्यूज है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. प्लेट्यूज क्या है? हाईलैंड विद ब्रॉड एंड मोर और लेस फ्लैट सरफेस. ये हाईलैंड्स हैं जिनका जो है ब्रॉड सरफेस होता है, फैला हुआ बिल्कुल नीचे. ठीक है. समतल जिसे बोलते हैं. फ्लैट है और ज़्यादा है, मोर और लेस जो है फ्लैट सरफेस है उसका जो है काफ़ी चौड़ा है. थोड़ा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन जो है वो चौड़े में रहता है, ब्रॉड में रहता है, पॉइंटेड नहीं होता. ठीक है. हाइट में भी डिफ्रेंशिएशन रहता है. कुछ जो हैं 100 मीटर्स के हो सकते हैं और कुछ जो हैं 1000 मीटर्स तक भी बड़े हो सकते हैं. ठीक है. अगर हम हाइट की बात करें तो कुछ 100 मीटर में भी हो सकते हैं और कुछ 1000 मीटर्स में भी हो सकते हैं. और अगर हम बात करें तो अर्थ सरफेस की, तो जो प्लेट्यूज हैं वो अर्थ सरफेस का 1/3 हिस्सा जो है वो कवर करते हैं. ठीक है. अर्थ का 1/3 हिस्सा जो है, जो प्लेन एरिया, जो लिथोस्फीयर हमारे पास है उसका 1/3 एरिया जो है वो अर्थ सरफेस का प्लेट्यूज कवर करते हैं. जैसे कि डेक्कन प्लेटू है इंडिया में. ठीक है. कीनिया, तंजानिया, युगांडा, ये ईस्टर्न अफ्रीका में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में. इसके अलावा वेस्टर्न प्लेटू है ऑस्ट्रेलिया में. ये सभी जो है प्लेटू रीजन्स हैं जो कि हमारे अर्थ का 1/3 रीजन जो है कवर करते हैं. ठीक है. इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जैसे कि फर्स्ट वन इज़ इंटरमोंटेन टाइप. इंटरमोंटेन टाइप प्लेटू क्या है? दे आर पार्शली और कम्प्लीटली सराउंडेड. या तो थोड़ा सा माउंटेन रेंजेस से सराउंडेड होते हैं वो, या फिर पूरी तरीके से जो है बिग माउंटेन से सराउंडेड होते हैं. तो कम्प्लीटली और पार्शली, थोड़ा बहुत या फिर पूरी तरीके से माउंटेन से जो है सराउंडेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव तिब्बत प्लेटू. तिब्बत प्लेटू जो है वो माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है और उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है और वो बहुत ऊंचाई पर बड़ा सा फ्लैट प्लेटू है वो. ठीक है. उसकी जो हाइट है वो 4000 to 6000 मीटर्स अबव सी लेवल है. समुद्र तल से तकरीबन 4 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर वो प्लेटू है, इसीलिए उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. ठीक है. देन नेक्स्ट आता है पाइडमेंट प्लेटू. पाइडमेंट प्लेटू क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड ऑन फुट हिल जोन ऑफ ह्यूज माउंटेन्स. जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनका जो फुट हिल्स होता है, निचला इलाका जो होता है, उस पर ये बनते हैं. फॉर एग्जांपल कोलोराडो प्लेटू है नॉर्थ अमेरिका में. देन पटाजीनिया प्लेटू है साउथ अमेरिका में. ठीक है. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली किसी एक ही जगह प्लेटू है, क्योंकि उन्होंने 1/3 एरिया हमारे पृथ्वी का कवर किया है तो वो कई जगह पर है. यहाँ एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ आपको 2-3 नाम दिए, बट इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी कॉन्टिनेंट. ठीक है. देन नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वाले की, कॉन्टिनेंटल प्लेटू. कॉन्टिनेंटल प्लेटू क्या है? इट राइजेज अब्रप्टली फ्रॉम द लो लैंड्स और द सी. अब्रप्टली फ्रॉम द लो लैंड्स यानी अचानक ही लो लैंड्स में से अपने आप उठना, या समुद्र से या सी से निकल कर आना, धीरे धीरे जो है उसका बनना. ठीक है. हमने पहले भी पढ़ा था इंटरनल फोर्सेस के ज़रिए होता है. वो अपने आप उठ रहा नहीं है, कोई उसे उठा नहीं रहा है. इंटरनल फोर्सेस उसको धक्का लगा रहे हैं. टेक्टोनिक प्लेट्स की जो फोर्सेस लग रही हैं उसकी वजह से जो है वो अपने आप ही अब्रप्टली उठता है फ्रॉम द लो लैंड्स, निचले इलाकों से, और फ्रॉम द सी, समुद्र के पास से भी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो डेक्कन प्लेटू या छोटा नागपुर प्लेटू जो इंडिया का है, वेस्टर्न प्लेटूज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है. ठीक है. ये सभी जो हैं लो लैंड से निकले हुए प्लेटूज हैं. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड व्हाट आर द यूजफुलनेस और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेटूज एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस. क्या क्या इसके यूजफुलनेस हैं और क्या क्या इसकी कमियां हैं. ठीक है. तो फर्स्टली देखते हैं, दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. बहुत सारे मिनरल्स हमें इसमें से मिलते हैं. माइनिंग के ज़रिए हम बहुत सारे मिनरल्स यहाँ से निकाल सकते हैं. इसी वजह से बहुत सारी ह्यूज सोर्सेज ऑफ गोल्ड एंड डायमंड, गोल्ड, अदर देन और मिनरल्स भी उनकी माइंस होती हैं जिनके ज़रिए हमें ये प्रेशियस मेटल्स या दूसरे मिनरल्स जो हैं वो प्रोवाइड होते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कोलार, पन्ना, अनंतपुर, ये सभी जो हैं फेमस गोल्ड एंड डायमंड माइंस हैं जो कि इंडिया में हैं. ठीक है. अगर हम बात करें बाहर की तो अफ्रीका में किम्बरले है. ठीक है. बहुत बड़ी डायमंड माइन है. वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायमंड माइन जो है किम्बरले, वो भी प्लेटू रीजन में ही आती है. ठीक है.
देन डेक्कन प्लेटू जो है उसकी बात करें तो वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक माउंटेन जो बने, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, वोल्केनो बाहर निकला, ठंडा हुआ और धीरे धीरे माउंटेन बनाता चला गया, प्लेटू बनाता चला गया वो, ठीक है। और उसी से जो है वोल्केनिक एक्टिविटी से जो है डेक्कन प्लेटू बना, जो कि ब्लैक सॉइल में बहुत रिच है। यहाँ पर जो है ब्लैक सॉइल बहुत अच्छा है और ब्लैक सॉइल जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। देन रिवर्स की बात करें तो रिवर्स भी ऑब्वियसली यहाँ से फ्लो करते हैं और जब रिवर फ्लो करके कोई कट पॉइंट आता है और वहाँ से नीचे गिरते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स भी बनते हैं। उन वाटरफॉल्स को जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जो है उनको यूज़ किया जा सकता है। लोग टूरिस्ट जो है उनको देखने के लिए आते हैं, वाटरफॉल, झरना जिसे बोलते हैं, सबको अच्छा लगता है देखने के लिए। इसके साथ साथ उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। काफ़ी तेज़ी से नीचे पानी बहता है जिसमें टरबाइन लगा करके जो है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टूरिस्ट अट्रैक्शन मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ दे आर रिच इन कोल, मैंगनीज, आयरन, लाइमस्टोन, ना केवल गोल्ड और डायमंड बल्कि कोल, मैंगनीज, आयरन, लाइमस्टोन, इन मिनरल्स में भी जो है यहाँ रिच है, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ मिलते हैं। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, जैसे दे आर लेस फेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं होता है, इस वजह से जो है यहाँ पर खेती बाड़ी करना थोड़ा दिक्कत करता है, तो ये ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सही नहीं होता, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होती है। अगर अच्छी बरसात हो गई तो बहुत अच्छी खेती हो सकती है, लेकिन अच्छी बरसात नहीं हुई अगर इस एरिया में तो जो फार्मिंग एक्टिविटी है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है, ठीक है। तो आज हमारा ये प्लेटू टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आज आपने प्लेटू के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लेटू, उसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।